Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter Tribals, Dikus and the Vision of the Golden Age, class 8, our past. And let's start. As the movement spread, जैसे ही ये आंदोलन फैला, the British officials decided to act. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने इस पर डिसाइड किया कि वो इस पर एक्ट करेंगे, मतलब इस पर कार्यवाही करेंगे। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। उसे कन्विक्ट किया, मतलब दोषी ठहराया राइटिंग का, राइटिंग मीन्स दंगे फैलाने का, एंड जेल्ड हिम, और उसे जेल में भेज दिया फॉर 2 years, 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा, व्हेन WHEN, व्हेन ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा, क्वेश्चन मार्क है ना। एंड देन राइट आंसर, ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा इन 1895 है ना। ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश लिखेंगे, दे नहीं लिखेंगे, ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा इन 1955। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, जब 1857 में बिरसा को छोड़ा गया, ही बिगन टूरिंग द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट। उसने गांव में घूमना शुरू किया सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। ही यूज्ड ट्रेडिशनल सिंबल्स, उसने जो पारंपरिक सिंबल थे, चिन्ह थे, उनका प्रयोग किया। एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, लोगों को उठाने के लिए उन सिंबल्स का और उस भाषा का इस्तेमाल किया जो पारंपरिक थी। अर्जिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावण, उनसे अपील की, उनसे प्रार्थना की कि वे रावण को डिस्ट्रॉय कर दें। अब रावण क्या था? रावण, उसने कहा दिकू एंड यूरोपियन, जो बाह्य लोग थे और जो यूरोपियन थे, उन दोनों को उसने क्या कहा? रावण। एंड इस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और अब उसने अपने नेतृत्व में एक लीडरशिप इस्टेब्लिश की, एक राज्य बनाया। बिरसाज फॉलोअर्स बिगन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकू, जो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे, जो उसके मानने वाले थे, अनुयायी थे, अनुसरणी थे, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया सिंबल्स ऑफ दिकू, जो भी बाह्य चिन्ह थे, बाह्य लोगों के चिन्ह थे, उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। एंड यूरोपियन पावर, और जो यूरोपियन शक्तियाँ थी उन्हें। दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर अटैक किया, आक्रमण किया। एंड चर्चेज, और चर्चों पर। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स, और रेड गेरी, मतलब एक तरह से आक्रमण ही किया उन प्रॉपर्टी पे जो मनी लेंडर्स की थी, है ना, जो महाजन लोगों की धन था, पैसे थे, उन पर भी उसने क्या किया? आक्रमण किया। एंड जमींदार, और जमींदारों की पे। दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, है ना। उन्होंने बिरसा राज के रूप के सिंबल के रूप में एक फ्लैग उठाया, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, है ना। व्हाट वाज द कलर ऑफ, हाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग ऑफ बिरसा राज, व्हाट वाज द कलर, है ना, आप ये लिख लेंगे WH, व्हाट वाज द कलर ऑफ बिरसा राज, है ना। व्हाट वाज द कलर ऑफ बिरसा राज, व्हाट वाज द कलर ऑफ बिरसा राज, व्हाट वाज द कलर ऑफ फ्लैग, सॉरी, व्हाट वाज द कलर ऑफ फ्लैग ऑफ बिरसा राज। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे द कलर ऑफ द फ्लैग ऑफ बिरसा राज वॉज वाइट, ठीक है। द कलर ऑफ द फ्लैग ऑफ बिरसा राज वॉज वाइट, है ना। और आज की वीडियो कोड के रूप में
आपको अपना फेवरेट कलर लिखना है, ठीक है, फेवरेट कलर, ठीक है, फेवरेट कलर आपका, ओके। चलिए जी, इन 1900 बिरसा डेड ऑफ कोलरा। 1900 में बिरसा कोलरा से मर गया, है ना, हैज़ा। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और जो आंदोलन था वो धीमा पड़ गया, फेडेड हो गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन द लीस्ट टू वेज, और क्योंकि जो मूवमेंट था वो महत्वपूर्ण था दो तरीके से। पहला, इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स could not be easily taken over by the Coos। पहला ये कि इसने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसे मजबूर कर दिया एक ऐसा नियम बनाने के लिए कि जिससे जो दिकूज थे वो आसानी से ज़मीनों को ट्राइबल्स की नहीं ले सकते थे, उन पर कब्जा नहीं कर सकते थे आसानी से। सेकंड वन क्या था? सेकंड था, it showed once again that the tribal people had the capacity of protest against the injustice and express their anger against colonial rule। इसने ये भी साबित कर दिया, it shows once again, इसने एक बार फिर से ये दिखाया that the tribal people had the capacity कि जो जनजातीय लोग हैं उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास क्षमता है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ विरोध करने की, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, और उनके गुस्से को, उनको क्रोध को एक्सप्रेस करने की अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, है ना, कॉलोनियल रूल के विरुद्ध। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, उन्होंने इसे यानी इस विरोध को अपने एक स्पेशल तरीके से किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स, अपने खुद के रिचुअल्स बनाए, खुद के रीति रिवाज बनाए, एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल, और संघर्ष का सिंबल बनाया। सिंबल बोले तो निशान, चिन्ह, है ना। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ बीन completed and we will complete its book exercise tomorrow, and you have to complete the whole question answer I have done in the explanation, okay, because 50% of the questions will be from the explanation. Okay students, thank you very much.